इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है। 17 सितंबर के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एक तरह से बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह तबाह हो चुका है। मिलिट्री बेस से लेकर रॉकेट लॉन्चिंग पैड सबको खत्म कर रहा है। शुक्रवार को इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का राडवान फोर्स का टॉप कमांडर मारा गया। देखिए रिपोर्ट। हिजबुल्लाह का संचार तंत्र बर्बाद। हिजबुल्लाह के लड़ाके हल्कान। हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स नष्ट। हिजबुल्लाह का कमांडर भी ढेर। बेरूत के दाहिए इलाके में हिजबुल्लाह की सीक्रेट मीटिंग पर बम गिराकर इजराइल ने तबाही मचा दी। गुरुवार को हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल के खिलाफ हमले का दम भरा। इजराइल ने पलटवार कर दक्षिण लेबनान से लेकर बेरूत तक बमों की बारिश कर दी। इजराइल के हमले से लेबनान में तबाही का मंजर पसरा हुआ है। हिजबुल्लाह को पलटवार के लिए इजराइल एक भी मौका नहीं दे रहा है। शुक्रवार को हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम आकिल इजराइल पर हमले की रणनीति बना रहा था। अपने साथियों के साथ इजराइल के खिलाफ अगले एक्शन पर काम कर रहा था, लेकिन इब्राहिम आकिल अपने मंसूबे में कामयाब होता उससे पहले ही इजराइल ने उसे और उसके मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। מוקדם יותר היום צה"ל תקף בביירות באופן ממוקד וחיסל את ראש מערך המבצעים של ארגון הטרור חיזבאללה, איברהים עקיל. יחד איתו את שרשרת הפיקוד הבכירה של כוח רדואן. הם התכנסו מתחת לאדמה, מתחת לבניין מגורים, בלב שכונת הדחיה, תוך שהם משתמשים באזרחים כמגן אנושי. הם התכנסו לתיאום פעולות טרור נגד אזרחי מדינת ישראל. इब्राहिम आकिल हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स का कमांडर था। हिजबुल्लाह की टॉप मिलिट्री यूनिट जिहाद काउंसिल का सदस्य था। बेरूत में अमेरिका के मरीन बैरक पर 1983 में हुए हमलों में भी शामिल था। इब्राहिम आकिल यूएस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। जुलाई में फुआद शुक्र के मारे जाने के बाद उसे हिजबुल्लाह ने कमांडर बनाया था। इजराइल ने F-35 से इस विध्वंसक हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में इब्राहिम आकिल समेत हिजबुल्लाह के 12 लड़ाकों की मौत हुई है। इजराइल के हमले के बाद अब वहां मलबे का ढेर पड़ा है। इब्राहिम आकिल की मौत से बौखलाए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट की बौछार कर दी। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने एक साथ 50 से ज्यादा रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के हमले में सफाद
और गोलान की पहाड़ी इलाके में इजराइल को नुकसान उठाना पड़ा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले की चपेट में आने से कई जगह आग लग गई, जिसे समय रहते इजरायली फोर्स ने काबू कर लिया। दक्षिणी लेबनान के मेरान इलाके से हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी शहरों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के हमले के जवाब में इजराइल की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर अपने इन हमलों को बस शुरुआत करार दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमने तो बस अभी शुरुआत की है, हम मिडिल ईस्ट को बदलने जा रहे हैं। नेतन्याहू के इस बयान से दुनिया दहशत में आ गई है। माना जा रहा है कि इजराइल ने संकेत दे दिया है कि जिस किसी ने भी हिजबुल्लाह या हमास की मदद की, उसको अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इजरायली हमलों को देखते हुए लेबनान में 27 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद कर दी गई हैं। लोगों को घरों में ही रहने के आदेश दिए गए हैं। हिजबुल्लाह पर हमले के बहाने लेबनान को मिट्टी में मिलाने के इजरायली एक्शन पर ईरान ने सख्त एक्शन की चेतावनी दी है। ईरान ने इजरायली एक्शन को क्रूर करार देते हुए जल्द ही बदले की कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरान के तेवर को देखते हुए अमेरिका भी अलर्ट मोड में आ गया है। अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर में अपने यूएसएस ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। היום צה"ל תקף בביירות באופן ממוקד וחיסל את ראש מערך המבצעים של ארגון הטרור חיזבאללה, איברהים עקיל. יחד איתו את שרשרת הפיקוד הבכירה של כוח רדואן. הם התכנסו מתחת לאדמה, מתחת לבניין מגורים, בלב שכונת הדחיה, תוך שהם משתמשים באזרחים כמגן אנושי. הם התכנסו לתיאום פעולות טרור נגד אזרחי מדינת ישראל. इब्राहिम आकिल हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स का कमांडर था। हिजबुल्लाह की टॉप मिलिट्री यूनिट जिहाद काउंसिल का सदस्य था। बेरूत में अमेरिका के मरीन बैरक पर 1983 में हुए हमलों में भी शामिल था। इब्राहिम आकिल यूएस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। जुलाई में फुआद शुक्र के मारे जाने के बाद उसे हिजबुल्लाह ने कमांडर बनाया था। इजराइल ने F-35 से इस विध्वंसक हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में इब्राहिम आकिल समेत हिजबुल्लाह के 12 लड़ाकों की मौत हुई है। इजराइल के हमले के बाद अब वहां मलबे का ढेर पड़ा है। इब्राहिम आकिल की मौत से बौखलाए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट की बौछार कर दी। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने एक साथ 50 से ज्यादा रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के हमले में सफाद और गोलान की पहाड़ी इलाके में इजराइल को नुकसान उठाना पड़ा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले की चपेट में आने से कई जगह आग लग गई, जिसे समय रहते इजरायली फोर्स ने काबू कर लिया। दक्षिणी लेबनान के मेरान इलाके से हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी शहरों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के हमले के जवाब में इजराइल की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर अपने इन हमलों को बस शुरुआत करार दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमने तो बस अभी शुरुआत की है, हम मिडिल ईस्ट को बदलने जा रहे हैं। नेतन्याहू के इस बयान से दुनिया दहशत में आ गई है। माना जा रहा है
कि इजराइल ने संकेत दे दिया है कि जिस किसी ने भी हिजबुल्लाह या हमास की मदद की उसको अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इजरायली हमलों को देखते हुए लेबनान में 27 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद कर दी गई हैं। लोगों को घरों में ही रहने के आदेश दिए गए हैं। हिजबुल्लाह पर हमले के बहाने लेबनान को मिट्टी में मिलाने के इजरायली एक्शन पर ईरान ने सख्त एक्शन की चेतावनी दी है। ईरान ने इजरायली एक्शन को क्रूर करार देते हुए जल्द ही बदले की कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरान के तेवर को देखते हुए अमेरिका भी अलर्ट मोड में आ गया है। अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर में अपने यूएसएस ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।